ओमान तट के पास से हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज MSV हाजी अली पर ड्रोन व मिसाइल जैसे हथियार से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई और वह पानी में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ओमान कोस्ट गार्ड ने तुरंत कार्रवाई कर जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। यह घटना 13 मई की सुबह करीब 3:30 बजे हुई, जब जहाज ओमान के लिम्हा क्षेत्र से वहां से ही गुजर रहा था और गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया बंदरगाह से जुड़े इस जहाज का मालिक जो है वो सुल्तान अहमद अंसारी है। जहाज सोमालिया के बेरबेरा पोर्ट से पशुधन की खेप लेकर संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां पोर्ट जा रहा था। चालक दल के सदस्यों ने बाद में बताया कि अचानक जहाज से किसी विस्फोटक जैसी चीज के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद पूरे जहाज में आग की लपटें उठने लगी। हालात बिगड़ते देख क्रू सदस्यों ने लाइफ बोट पहनी और जहाज छोड़ दिया। ओमानी अधिकारियों ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें डिब्बा पोर्ट पर सुरक्षित पहुंचाया। किसी भी क्रू सदस्य को कोई गंभीर चोट नहीं आई। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले व्यावसायिक जहाज पर हुआ हमला किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। बयान में कहा गया, हम इस बात की निंदा करते हैं कि व्यावसायिक जहाज़ों और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय चालक दल के सुरक्षित होने की पुष्टि की और ओमानी अधिकारियों का आभार जताया। बयान में लिखा गया, जहाज पर सवार भारतीय क्रू सुरक्षित है और हम उन्हें बचाने के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि कॉमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने की बेगुनाह क्रू सदस्यों को खतरे में डालना या फिर जो नौवहन या फिर व्यापार की आज़ादी है उसमें एक रुकावट डालने से लोगों को, जो भी देश हमला कर रहा है, उसको बचना चाहिए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया और कहा कि समुद्री मार्गों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल रोजाना जो है वहाँ से ही गुजरता है और भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह मार्ग बेहद संवेदनशील है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और हाल के हफ्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट तथा आसपास के क्षेत्र में कई जहाज़ों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ड्रोन और मिसाइल हमलों का भी जिक्र है। हालांकि अभी तक किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय संघर्ष अब समुद्री व्यापार को भी अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसारी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हाजी अली रजिस्ट्रेशन नंबर BDI 1492 एक छोटा मालवाहक जहाज था जो नियमित रूप से अफ्रीका और खाड़ी देशों के बीच पशुधन और अन्य सामान की ढुलाई करता था। गुजरात के द्वारका क्षेत्र से जुड़े कई नाविक इस तरह के जहाज़ों पर काम करते हैं। क्रू जो सदस्य हैं उसमें ज़्यादातर गुजरात के ही रहने वाले लोग थे और हमले के बाद क्रू ने ओमानी अधिकारियों की मदद से सुरक्षित पहुंचने के बाद परिवारों को फ़ोन कर अपनी कुशलता की सूचना दी है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत सरकार क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पहले से ही सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने ही पहले भी समुद्री मार्गों पर होने वाले हमलों की निंदा की थी और सभी पक्षों से अपील की थी कि व्यावसायिक जहाज़ों को निशाना न बनाया जाए। भारत ने ओमान के साथ अच्छे संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से ऐसी घटनाओं से निपटने में मदद मिलेगी। ओमान ने भी तुरंत जो है इस बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसकी सराहना भारत ने की भी। तो इस हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर भी हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो UKMTO है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी क्षेत्र में नौकायन करने वाले जहाज़ों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात पर कुछ देर के लिए असर पड़ा है, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हुई। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो फिर वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत जैसे देशों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। भारत ने हमेशा से समुद्री स्वतंत्रता और व्यावसायिक नौवाहन की सुरक्षा पर जोर दिया है। इस घटना के बाद सरकार ने ओमान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जो क्रू सदस्य हैं उनकी वापसी की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है और क्रू सदस्य अब डिब्बा पोर्ट पर हैं
और जल्द ही स्वदेश लौटेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय जहाज़ों को क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह घटना सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता का परिणाम है, जो आम नाविकों की जान को खतरे में डाल रही है। भारत जैसे शांति प्रिय देश को उम्मीद है कि सभी पक्ष संयम बरतें और समुद्री मार्गों को संघर्ष से दूर रखें। हाजी अली जहाज की घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के हित में जरूरी है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।